औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्ड्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुर्गों में खार खार। बड़ा कॉमन सवाल है, बहुत सारे दोस्त अक्सर पूछते रहते हैं। बड़े आसान से 2-3 इलाज आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, एक अंग्रेज़ी और 2 देसी। ठीक है, 2-3 इलाज आप दोस्तों के साथ बहुत आसान से नॉर्मल से नुस्खे शेयर करता हूँ, जो सस्ते भी हैं, मार्केट से बड़ी आसानी के साथ आप फ्री में मतलब परचेज़ करके ला सकते हैं। फ्री में मतलब कि बहुत कम पैसों में। ठीक है, और अथेंटिक भी हैं। आपके मुर्गों की खार खार 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल गायब। ठीक है, पुराने से पुरानी अगर खार खार भी है, बहुत सारे दोस्तों का ये भी सवाल रहता है कि 3 माह हो गए हैं, 4 माह हो गए हैं, 6 माह हो गए हैं, परिंदों की, मुर्गों की, मुर्गियों की खार खार नहीं जा रही। ठीक है दोस्तों, छोटा चूज़ा है, पट्ठा पट्टियाँ मतलब बड़ा मुर्गा मुर्गी कोई भी चीज़ है, तो आप उसकी खार खार बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हैं। रेशा बांध जाता है, रेशे की वजह से परिंदा तंग होता है, मतलब उसको सांस का मसला मसाइल, सांस में दुश्वारी आ जाती है, सांस वो मुश्किल से ले रहा होता है और खर खर की मुसलसल आवाज़ निकाल रहा होता है। बाज़ टाइम तो इतनी बुरी आवाज़ें मुर्गे निकाल रहे होते हैं कि बंदा कहता है यार ये क्या चीज़ है। ठीक है, नए दोस्त परेशान हो जाते हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है। सबसे पहले अंग्रेज़ी इलाज आप दोस्तों को बता देता हूँ। मेडिकल स्टोर से आप वेब्रामाइसिन, ठीक है, आपको टैबलेट मिलेंगे। आप एक पलता, मेरे ख्याल से 6 पीस का, ये 6 टैबलेट इसमें होते हैं, एक पलता आप ले आएँ। ठीक है, 4 दिन मुसलसल इस्तेमाल करवाएँ। 2 साल 2.5 साल का अगर बड़ा मुर्गा है आपके पास, बड़ी मुर्गी है, तो एक कैप्सूल रोज़ाना रात को मतलब दाना वगैरह उसे दे के, तो एक कैप्सूल उसके मुंह में डाल दें। ठीक है, उसके बाद पानी वगैरह पिला के मुर्गे को बंद कर दें। 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप देंगे तो आपके मुर्गे की खार खार बिल्कुल ख़त्म। अब दोस्तों, देसी इलाज आपको बता देता हूँ। पेंसार स्टोर से आप मुलट्ठी ले आएँ। ठीक है, मुलट्ठी आपको देखने में ऐसे महसूस होगी जैसे सूखी हुई लकड़ी होती है। ठीक है, सूखी हुई लकड़ी की तरह ये होगी। इसके छोटे छोटे पीस काट लें, इतने इतने पीस काट लें। 2 इंच का या 1 इंच का आपके पास पीस होने चाहिए। 3, 4, 5 पीस आप रात को पानी में भिगो दें। ठीक है, एक प्याला, जितना प्याला मतलब आप मुर्गे के आगे रखते हैं या पानी की आप बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उस बोतल में रात में आप ये पानी मतलब सॉरी ये मुलट्ठी डाल दें। ठीक है, लकड़ी के ये 4 पीस डाल दें और सुबह जब आप अपने मुर्गे को खोलें, उसको दाना वगैरह जब वो अपना खा ले, तो उसके बाद वो ये ही पानी पिए। सारा दिन वो ये मुलट्ठी वाला ही पानी पिए। ठीक है, 2-3 दिन आप जब ऐसे करेंगे तो आपके मुर्गे की खार खार ख़त्म हो रही होगी। और इसके साथ आपने गुड़ और लहसुन का भी इस्तेमाल करना है। सुबह जब आपका मुर्गा दाना वगैरह खा ले, उसके बाद 2-4 पीस इतने इतने मतलब छोटे छोटे पीस आप उसके मुंह में गुड़ के डाल दें। ठीक है, और शाम में भी यही है कि जब दाना वगैरह आपका मुर्गा खा ले और गुड़ उसके मुंह में डाल दें। और दिन के औकात में या सुबह भी, जिस टाइम भी मतलब दिन के औकात में परिंदे अक्सर मतलब पोट अपना खाली कर रहे होते हैं, तो दिन के औकात में परिंदे को लहसुन खिला दें। लहसुन वो खुद से खाएगा। अगर खुद से नहीं खा रहा तो वो लहसुन आप उसे खुद भी खिला सकते हैं। याद रखें कि लहसुन जो है वो आपके पास देसी लहसुन होना चाहिए। ठीक है, मार्केट का जो मतलब चाइना वाला लहसुन होता है वो आपने नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है, देसी लहसुन, गुड़ और मुलट्ठी, 3 चीज़ें 4-5 दिन जब आप ये इस्तेमाल करेंगे, आपके मुर्गे की पुराने से पुरानी खार खार बिल्कुल गायब हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों, लाल मिर्च, पेनासार स्टोर से आपको लाल मिर्च मिल जाती है, गोल वाली जो लाल मिर्च होती है। जनरल स्टोर से भी अक्सर आपको मिल जाती है। 4-5 आपके पास लाल मिर्च हों तो ये काफ़ी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, ज़्यादा मकदार में मुर्गे मुर्गी को नहीं देनी। ठीक है, हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उस गोल लाल मिर्च को आप सरसों के तेल में, सुबह के औकात में इसको सरसों के तेल में भिगो दें और शाम तक उसके अंदर ही पड़ी रहें। ठीक है, शाम में उस लाल मिर्च को सरसों के तेल में से निकाल के मुर्गे के मुंह में डाल दें। जब आप मुर्गे को बंद करने लगें, दाना वगैरह पानी वगैरह दे के, तो ये मिर्च एक उसके मुंह में डाल दें। ठीक है, हफ्ते में 2 मरतबा ये काम आपने करना है, आपके मुर्गे की खार खार गायब हो जाएगी। ठीक है, छोटे से दोस्तों आसान से 3 नुस्खे हैं, 3 मतलब चीज़ें हैं। आप इनको मद्देनज़र रखते हुए, इनको करते हुए अपने परिंदे की पुराने से पुरानी खार खार भी ख़त्म कर सकते हैं। एक और चीज़ है दोस्तों, बाज़ टाइम परिंदा सांस ले रहा होता है, जब उसके गले में रेशा आ जाता है तो परिंदा सांस ले रहा होता है, उसको सांस में दुश्वारी होती है। अगर उसको खार खार रहा है, रेशे की वजह से वो खार खार कर रहा है, तो वो मुंह खोल कर सांस नहीं लेगा। ठीक है, अगर परिंदा आपका 3-4 सांसों के बाद मुंह खोल रहा है, बार बार वो ऐसे मतलब मुंह खोल रहा है, तो फिर आपके परिंदे को आईबी है। ठीक है, आईबी का वायरस आपके परिंदे में मुंतकिल हो चुका है
उसका फिर मतलब और इलाज है, वो इलाज भी आईबी का इलाज भी चैनल पे मौजूद है, रानी खेत का इलाज भी मौजूद है। ठीक है, दोनों जो वायरस हैं आप मतलब देख सकते हैं। रानी खेत में भी परिंदा मुंह खोल कर सांस ले रहा होता है, लेकिन उसके साथ और बहुत सारी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। आईबी में मतलब ये है कि सांस का, गले का इन्फेक्शन और सांस में मसले मसाइल आईबी में आते हैं। दोनों मतलब इलाज, दोनों वायरस के इलाज चैनल पे मौजूद हैं। ठीक है, अगर आपका परिंदा मुंह खोल कर सांस नहीं ले रहा, सांस में सिर्फ उसे दुश्वारी हो रही है, खर खर कर रहा है, तो फिर रेशे की वजह से वो खर खर कर रहा है। एक और चीज़ है, बत्ती। आप जब आपके परिंदे के गले में रेशा हो जाए तो बत्ती आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बत्ती उसके गले में नमक वाला पानी ले लें किसी बाउल में। ठीक है, उसको गीला करके बत्ती को उसके गले में मतलब अंदर बत्ती डालें, उसको घुमाएं। जब आप बत्ती बाहर निकालेंगे तो अच्छा खासा उस बत्ती के साथ रेशा बाहर आ रहा होता है। फिर उस मतलब उस नमक वाले पानी से उस बत्ती को धोएं और फिर उसके 3-4 बार ये इस्तेमाल करेंगे, मतलब 3-4 बार, तो अच्छा खासा रेशा उसके साथ बाहर आ रहा होगा। 50% आपका रेशा ऐसे ख़त्म हो रहा होता है। ठीक है, और बत्ती बनाने का तरीक़ाकार भी बड़ा आसान है। इसको इस्तेमाल मतलब इसको मुर्गे के गले में इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। अगर आपको बत्ती बनाने का तरीका नहीं आता या बत्ती इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता तो चैनल पे बत्ती बनाने का तरीक़ाकार भी मौजूद है, बत्ती मतलब इस्तेमाल करने का भी तरीक़ाकार मैंने आपको बताया हुआ है। चैनल आप विज़िट करें, छोटी छोटी वीडियो हैं, आप इनको देख के बत्ती बनाने का तरीका भी सीखें और इस्तेमाल करने का तरीका भी सीखें। यही दोस्तों आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी मेरे किसी दोस्त भाई को किसी बात, किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्ड को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो हो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।